वर्तमान में भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का चल रहा है। ये महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना बल्कि इसमें आने वाले व्रत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। सावन में जहां शिवरात्रि, मंगला गौरी और सावन के सोमवार का व्रत होता है, वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का भी व्रत होता है। ये उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने से हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानेंगे जिनको करने से हमें लाभ प्राप्त होगा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी तिथि भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम है। इस तिथि पर कई लोग व्रत भी करते हैं, जिसका पारण मुख्य रूप से अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर हम कुछ उपाय करें तो उसको करने से हमें अवश्य ही लाभ होता है। अगर हम इस दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाएं तो ऐसा करने से हमारे आसपास दरिद्रता नहीं भटकती है और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें पुत्रदा एकादशी के दिन कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए और तुलसी माता के मंत्रों का जप और आरती करें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि का भी आगमन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में अगर आप सावन की पुत्रदा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये समय माँ लक्ष्मी के आगमन का होता है। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन इस स्थान पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। हिंदू धर्म में रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास मानते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन रसोई में मटके के पास दीपक जलाकर रखना लाभ प्राप्त कराता है। वास्तु की दृष्टि से ऐसा करना बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी की तिथि पर तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इन उपायों के अलावा कुछ और उपाय हैं जिनको कि करने से हमें लाभ होता है, जिसमें धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करने चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर के संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पीले फूल और फल अर्पित करें। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। मखाने की खीर का भोग लगाने से संतान के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी के दल एक दिन पहले ही तोड़ लें,
एकादशी के दिन तुलसी के दल नहीं तोड़े जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर व्यक्ति का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिनको कि आप पुत्रदा एकादशी के दिन कर करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।